Good morning, Suraj. Myself Vikas Kumar, and today I welcome all 10th class students for the reading of chapter The Making of a Scientist. And we are on second page of this chapter. So let's start reading. From the first, शुरू से he had a driving curiosity. उसके अंदर तीव्र इच्छा थी जानने की. ड्राइविंग क्यूरियोसिटी यानी जानने की तीव्र इच्छा. अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड, जिसके साथ एक बहुत ही ब्राइट, बहुत ही जो है ना तेज दिमाग था उसके अंदर. ही ऑल्सो हैड ए मदर, उसकी एक माँ थी. हु, जो कि इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जिसने उसका जो लर्निंग में इंटरेस्ट जो है वो इनकरेज किया, उसको प्रोत्साहित किया लर्निंग में इंटरेस्ट बनाने के लिए. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसे ट्रिप्स पर ले गई, यात्राओं पर ले गई. ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, उसके लिए दूरदर्शी लेकर आई. माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी लेकर आई. कैमराज लेकर आई. माउंटेनिंग मटेरियल्स, जो माउंटेनिंग मटेरियल होते हैं वो लेकर आई. एंड द अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरे जो चीज़ें, जो यंत्र थे वो. हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और बहुत से दूसरे तरीक़ों से उसकी मदद की. आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं उसकी एकमात्र साथी थी. अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसने स्कूल जाना शुरू किया तब तक उसकी एकमात्र फ्रेंड, कंपेनियन, साथी मैं थी. हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा. आफ्टर दैट, उसके बाद. आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, मैं उसके लिए मित्र घर लेके आती, उसके फ्रेंड्स घर लेकर आती. बट एट नाइट, परंतु रात में. वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम केवल दोनों ही चीज़ें इकट्ठे करते थे. रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची मेरा पूरा जीवन था. आफ्टर हिज फादर डाइड, उसके पिता के मरने के बाद. व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची थर्ड ग्रेड में था, तीसरी क्लास में था. सी एंड हर सन, वह और उसका बेटा. स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम, लगभग हर एक शाम डाइनिंग रूम में साथ बिताते थे, डाइनिंग रूम टेबल पे साथ बिताते थे. इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, चीज़ें करने के लिए नहीं होती. आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती. नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को सीखने का काम. हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा. ही लाइक्ड इट, उसे ये काम पसंद आता. ही वॉन्टेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था. एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा. ही अर्न टॉप ग्रेड इन स्कूल, उसने स्कूल में टॉप ग्रेड हासिल किया. एवरी डे, हर रोज. थिंग्स, जो बातें होती थी, बातों के लिए. ही वो जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, बातों के तहत वो दूसरे बच्चों जैसा ही था. हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा. बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में हुआ. ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज. एब्राइट जो है वो लगभग सारी जो 25 किस्म की बटरफ्लाइज, जो तितलियां थी, वो इकट्ठी कर चुका था. फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके होम टाउन के आसपास पाई जाती थी. सी लिस्ट बिलो, जो नीचे लिस्ट भी दी गई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी. कहता है कि दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग. ही सैड, उसने कहा, रिचर्ड ब्राइट ने कहा, शायद ये मेरी बटरफ्लाई कलेक्ट करने का एंड यहीं पे हो जाता. बट, परंतु. देन माई मदर गॉट मी, तब मेरी माँ मेरे लिए लेकर आई. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से. अ चिल्ड्रंस बुक, एक बच्चों की किताब. कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स. ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स, यानी मोनार्च एक्स जो बटरफ्लाइज हैं उनकी ट्रैवल, उनकी यात्रा की एक किताब लेकर आई. दैट बुक, वो जो बुक थी. विच टोल्ड, जिसमें बताया गया था. हाउ मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका, किस प्रकार से सेंट्रल अमेरिका में जो मोनार्च एक्स बटरफ्लाइज हैं वो माइग्रेट होकर के, स्थानांतरित होकर के चली जाती हैं. ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, और इसी किताब ने विज्ञान के दरवाजे खोल दिए. टू द ईगर यंग कलेक्टर, उस ईगर यानी उत्सुक युवा कलेक्टर के लिए. संग्राहक जो बटरफ्लाइज इकट्ठी करता है तो उसे कलेक्टर बोला है. कलेक्ट करने वाले के लिए विज्ञान के दरवाजे खोल दिए.
एट द एंड ऑफ द बुक, और किताब के आखिर में, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। जो बटरफ्लाइज की माइग्रेशन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं, उनकी माइग्रेशन की स्टडी के लिए रीडर्स को इनवाइट किया गया था किताब के लास्ट में। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, और रीडर्स को कहा गया था कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें, उनके ऊपर चिन्हित करें, उनके ऊपर निशान लगाएं, फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कार्ट के द्वारा, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा के ये एक डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कार्ट थे, उनके द्वारा ये कहता है कि कहा गया था कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें। इब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर अर्कार्ट, इब्राइट की माँ ने डॉक्टर अर्कार्ट को लिखा, एंड सून, और जल्द ही, इब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स, जल्द ही इब्राइट जो था वो अटैच कर रहा था, लगा रहा था, लाइट यानी हल्के और एडेसिव यानी चिपकने वाले टैग लगा रहा था, टू द विंग्स ऑफ मोनार्चेज, मोनार्च जो बटरफ्लाइज हैं उनके पंखों के ऊपर चिपकने वाले टैग लगा रहा था। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, कोई भी जो इस टैग बटरफ्लाई को पाए, जिसको भी ये टैग बटरफ्लाई मिले, आस्क्ड, उससे कहा गया था, टू सेंड द टैग टू द डॉक्टर अर्कार्ट, कि वो इस टैग को डॉक्टर अर्कार्ट को भेज दे। कहता है कि द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग शहर के आसपास जो बटरफ्लाई कलेक्ट करने का जो सीजन था, लास्ट 6 वीक इन लेट समर में 6 वीक के आखिर तक चलता था। सी ग्राफ बिलो, नीचे ग्राफ भी दिया गया है, लेकिन चलो दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, यदि आप उन्हें एक एक करके पकड़ते हैं, यू वुड नॉट कैच वेरी मेनी, आप बहुत ज्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइट वॉज, इसलिए इब्राइट का अगला कदम था, टू रेज, तैयार करना, द फ्लक ऑफ बटरफ्लाइज, तितलियों का झुंड पैदा कर जो होती हैं उनको तैयार करना। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, वो एक फीमेल मोनार्च को पकड़ते, टैग हर एग्स, उसके अंडों को टैग करते। कहता है कि जो उसके एग्स हैं, एक बार फिर देख देते हैं। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, वो कहता है कि एक फीमेल मोनार्च को पकड़ते, टेक हर एग्स, उसके अंडे लेते, एंड रेज, और उन्हें तैयार करते, देम इन द बेसमेंट, अपने घर के नीचे जो बेसमेंट था, इन इस बेसमेंट, उसके बेसमेंट में उन्हें तैयार करते, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल के माध्यम से। अब कौन सी लाइफ साइकिल के माध्यम से बताता है? फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, एग से कैटरपिलर यानी सुंडी कीड़ा जो, टू प्यूपा, और उससे फिर प्यूपा बनते, टू एडल्ट बटरफ्लाई, और प्यूपा से फिर एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स, तब वो बटरफ्लाई के पंखों को टैग कर देते, एंड लेट देम गो, और उन्हें जाने देते। फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों तक, हिज बेसमेंट, उसके घर का जो बेसमेंट था, वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्चेज, हजारों मोनार्च बटरफ्लाइज का घर था, इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो कि डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज में थी। कोई कैटरपिलर था, कोई एग था, कोई प्यूपा था, कोई एडल्ट बटरफ्लाई बन चुकी थी। कहता है कि इवेंचुअली, आखिरकार, आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, मेरा इंटरेस्ट जो था बटरफ्लाइज टैग करने में वो मैंने खो दिया। इट इज़ टीडियस, अब ये थकाने वाला काम था, एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, और परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं थे। इब्राइट सेड, इब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, जो सारे समय मैंने ये काम किया। ही लाफ्ड, वो हंस के कहता है, ओनली 2 बटरफ्लाइज, केवल 2 बटरफ्लाई, 2 तितलियां जो थी, आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, केवल 2 बटरफ्लाइज को पकड़ा गया, रिकैप्चर किया गया, जो उसने टैग की थी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो भी जहां मैं रहता था उससे 75 मील से ज्यादा दूर नहीं जा पाई। सो नाउ ही सेज, देन इन 7th ग्रेड, तब 7वीं कक्षा में, आई गोट अ हिंट, मुझे एक संकेत मिला, ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तविक विज्ञान क्या है। व्हेन ही, उसे एक संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। कहता है कि व्हेन ही एंटर्ड अ
काउंटी साइंस फेयर, जब उसने एक काउंटी जो क्षेत्रीय जो मेला था, काउंटी साइंस फेयर क्षेत्रीय विकास जो विज्ञान मेले में जब उसने एंटर किया, एंड लोस्ट, और वो हार गया। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर, वहाँ बैठना एक बहुत ही उदासी भरी फीलिंग थी। कैसे बैठना? एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ भी ना मिलना। वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, जब हर किसी दूसरे इंसान ने, हर किसी ने, बाकी जो इंसान थे उनमें से हर किसी ने कुछ ना कुछ जीता, लेकिन ये इसने कुछ भी ना मिलना एक बहुत ही बुरी फीलिंग थी। एवराइट सेड, एवराइट ने कहा। हिज एंट्री वॉज स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उसकी जो एंट्री थी वो फ्रॉग जो है, मेंढक के जो उत्तक हैं, टिश्यूज हैं, उसकी स्लाइड्स थी। उसको स्लाइड यानी कैमरे पे दिखाया था उसने। विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसे उसने एक माइक्रोस्कोप के तहत दिखाया था, प्रेजेंट किया था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि जो जीतने वाले हैं, विनर्स हैं, उन्होंने वास्तविक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। नॉट सिंपली मेक, ना कि कोई साधारण रूप से बनाया हो, अ नीट डिस्प्ले, बिना किसी स्पष्ट प्रदर्शन की बजाय उन्होंने वास्तविक जो रियल हैं, वास्तविक एक्सपेरिमेंट हैं, वो करने की कोशिश की है। कहता है कि ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, प्रतियोगिता की भावना पहले से ही उसके अंदर थी। दैट ड्राइव्स रिचर्ड इब्राइट, जिसने रिचर्ड इब्राइट को प्रेरित किया। वॉज अपियरिंग, वो प्रेरित हो रही थी, स्पष्ट हो रही थी। आई न्यू दैट, मैं जानता हूं कि फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, मैं जानता था कि अगले साल के मेले के लिए आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे एक वास्तविक एक्सपेरिमेंट करना होगा। ही सेड, उसने कहा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट, जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता था, वॉज द इंसेक्ट वर्क, वो इंसेक्ट का काम था। इंसेक्ट जो कीट का कार्य था, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके कार्य को मैं सबसे ज़्यादा जानता था। आई हैड बिन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और जिसे मैं पिछले कई सालों से ये काम कर रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्काट फॉर आइडियाज़, इसलिए उसने डॉक्टर अर्काट को आइडियाज़ के लिए लिखा। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन, कहता है कि स्टैक ऑफ यानी बहुत सारे सजेशन वापस आए फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी, और जिन्होंने इब्राइट को बिजी रखा। ऑल थ्रो हाई स्कूल, अगले अपने हाई स्कूल की शिक्षा के दौरान भी बिजी रखा। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी, जो क्षेत्रीय मेले में उसे एक लेड किया, अग्रसर के लिए किया, प्राइज प्रोजेक्ट के लिए, प्राइज मिलने वाले प्रोजेक्ट के लिए। एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला था, उसमें भी उसे प्राइज के लिए अग्रसित किया। फॉर हिज 8th ग्रेड, उसके 8वें ग्रेड में, जो 8वीं कक्षा में जब वो था, इब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज, जो इब्राइट था वो एक जो वायरल यानी विषाणु जो बीमारी थी उसके कारण का पता लगा रहा था। दैट किल्स, जो कि मार देता है, जो विषाणु नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर, सभी मोनार्च जो कैटरपिलर हैं उनको मार देता है। एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ साल में ही। इब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई अ बिटल, इब्राइट का विचार था कि जो बिटल है, बिटल यानी जो ये भृंगूर होते हैं, जो बड़े बड़े जो जिन्हें भूंड कहते हैं हम, बिटल, ये कहता है कि उसका विचार था कि ये वो बीमारी लेकर के आते हैं। ही ट्राई रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल्स, उसने बिटल इन भृंगूर की उपस्थिति में ही जो कैटरपिलर हैं उसे बड़ा किया, उसे राइज करना शुरू किया। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन मुझे कोई वास्तविक रिजल्ट नहीं मिला। ही सेड, उसने कहा। बट आई वेंट अहेड, परंतु मैं आगे बढ़ा। एंड शोड दैट, और मैंने दिखाया कि आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन, मैंने जो इस बार एक्सपेरिमेंट किया उसमें इस बार मैं जीत गया था। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, और अगले साल का उसका जो साइंस फेयर विज्ञान मेले का जो प्रोजेक्ट था, वॉज टेस्टिंग द थ्योरी, सिद्धांत को टेस्ट करना था। कौन सा सिद्धांत? दैट वॉइस रॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्च, कि वॉइस रॉय बटरफ्लाई जो हैं, तितलियां जो हैं, वो मोनार्च जो बटरफ्लाई हैं, तितलियां हैं, उनकी कॉपी करने की कोशिश करती हैं, उस जैसा दिखने की कोशिश करती हैं। द थ्योरी वॉज दैट
सिद्धांत ये था कि द वॉइसरॉय लुक लाइक मोनार्च, वॉइसरॉय बटरफ्लाई हैं वो मोनार्च जैसा दिखने की कोशिश दिखती हैं बिकॉज क्योंकि मोनार्चेज डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्च बटरफ्लाई जो हैं वो टेस्ट में पक्षियों के लिए अच्छी नहीं होती, पक्षी जब उन्हें खाते हैं तो टेस्ट में वो अच्छी नहीं लगती उनको। वॉइसरॉय ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो वॉइसरॉय हैं, कहता है कि दूसरी तरफ जो वॉइसरॉय हैं, वॉइसरॉय जो हैं ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड, वो वॉइसरॉय बटरफ्लाई पक्षियों के लिए टेस्ट में अच्छी हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्चेज, इसलिए जितना ज़्यादा वो मोनार्च बटरफ्लाई जैसा दिखेंगी द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, उतना ही कम वो किसी पक्षी का डिनर बनने का उनका उतना ही कम चांस होगा। इब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी, इब्राइट का ये जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था वेदर क्या इनफैक्ट वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनार्चेज, क्या वास्तव में बर्ड्स जो हैं पक्षी हैं वो मोनार्च को खाते हैं। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि अ स्टार्लिंग, एक पक्षी, स्टार्लिंग जो एक पक्षी है, वुड नॉट ईच ऑर्डिनरी बर्ड फूड, वो साधारण बर्ड, साधारण पक्षी के जो फूड है उसको नहीं खाता, ऑर्डिनरी बर्ड के फूड को नहीं खाता। इट वुड ईट ऑल द मोनार्चेज, वो सारी की सारी मोनार्चेज को खा जाएगा। इट कुड गेट, यदि वो प्राप्त कर लेता है, उसे मिल जाती हैं तो वो सारी मोनार्च को खा जाएगा। अब ब्रैकेट में दिया है, जानकारी है। इब्राइट सैड लेटर, इब्राइट ने बाद में कहा, लेटर रिसर्च में कहा, बाय अदर पीपल शोड दैट, दूसरे लोगों ने दिखाया कि वॉइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्च, वॉइसरॉय बटरफ्लाइज निश्चित रूप से मोनार्च बटरफ्लाइज की कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट था, वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जोलॉजी डिवीजन, जो जीव विज्ञान डिवीजन था, विभाग था, उसमें पहला स्थान इसने प्राप्त किया। एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और जो क्षेत्रीय विज्ञान मेले में ओवरऑल तीसरा स्थान और जीव विज्ञान में पहला स्थान इसे प्राप्त हुआ, इस पर्टिकुलर जो उसका प्रोजेक्ट था इसे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।